अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद हो गया से ठीक होगी, खैरियत से होगी, मैं भी ठीक हूँ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। नीचे से आ रहा है मोटर का शोर, क्योंकि सुबह सुबह चलाई जाती है हमारे घर में मोटर। क्योंकि लाइट का पता नहीं होता, किसी भी दिन लाइट वाले को दौरा पड़े और सारा दिन लाइट हो जाए छू मंतर तो इसलिए मोटर चला दी जाती है ताकि टैंकी भर जाए। लीज़ा के स्कूल जाने का हो गया टाइम, बेला के नाश्ते का हो गया टाइम। पेरेंट्स जो हैं अभी नींद में ही हैं और सो रहे हैं। ये देखें, थोड़ी बहुत हलचल है, वो भी हमारे शोर से, वरना ये बेचारे सोए हुए हैं। इंस्टा की भी खामोशी बता रही है कि वो भी अभी लगता है उठी नहीं है। और लीज़ा को भेजने लगी हूँ मैं स्कूल। टाइम काफ़ी हो गया, बल्कि 5 मिनट रह गए, लीज़ा लेट हो गई है। लीज़ा दौड़ बच्चे। लीज़ा को भेजती हूँ, फिर मैं नींद पूरी करने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दोपहर के बज गए हैं 12:30 और मैं सोई नहीं हूँ। क्योंकि ना असल में मैंने आपको बताया था मुझे नहाना, और मेरे सर में वो डैंड्रफ की वजह से इतनी ईचिंग सी हो रही थी और मुझे इतनी बेचैनी अजीब सी हो रही थी। तो धूप आज सही निकली हुई है माशाल्लाह से, तो गीज़र चल गया, मतलब गैस जो है सही आ रही थी प्रेशर से। तो फिर मैंने कहा फटाफट अब नींद को बाद में पूरा करेंगे, नहा लेती हूँ। पहले तो मैंने सुबह से ऑयल लगाया हुआ था, और अब मैं नहा के बाहर आई तो सोचा आप लोग को भी बता दूँ, सुबह से कोई ब्लॉगिंग ही नहीं की है। और ये देखिए, ये मेरे पे जंप करने की छोटी मोटी कोशिशें करेगी अब। मतलब ये बहुत ख़राब हो गई है। खैर नहा लिया, सुकून आ गया, और अब नींद भी आ रही है, लेकिन अभी भी मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि बाजी के आने का टाइम हो गया, सफाई करवानी है। और फिर उसके बाद लीज़ा आ जाएगी, उसको कुछ खिलाना पिलाना है, खुद खाना पीना है, क्योंकि नाश्ता मैंने बिल्कुल भी नहीं अभी तक किया। तो उसके बाद लीज़ा जब सोएगी ना, मैं भी उसके साथ ही सो जाऊंगी। आज सुबह से ज़ायरा उठी हुई है तो नींद तो आ ही जाती है। तो लीज़ा को लेके फिर ही सोऊंगी, क्योंकि वो फिर या तो सोती नहीं, और सोती है तो शाम में सोती है, फिर रात को सोती नहीं और सुबह उठती नहीं, मतलब सिस्टम आप समझ ही गए होगी तो उसको लेके लेटूंगी ताकि वो भी सो जाए, मैं भी सुकून से सो जाऊँ। तो पहले लीज़ा का वेट करूँगी, वो आएगी, कुछ खाऊँगी पीऊँगी उसके साथ, उसके बाद मिलूंगी फिर आप लोगों से भी। तब तक ये बाल भी ड्राई हो जाए, कंघी भी करनी है, जो सबसे मुश्किल काम लगता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए माशाल्लाह से, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाली मदानी जो है मक्खन निकालने के लिए हम लोगों ने रखी हुई शुरू से ही। और ये अभी निकाला है मक्खन। और इस दफ़ा जो है कह रहे हैं कि घी नहीं निकालना, मक्खन रखना है। तो देखो, अब अगर ज़्यादा मक्खन हुआ तो थोड़ा बहुत रख लूँगी, बाकी का घी निकालूंगी। नहीं तो फिर ये मक्खन ही रखेंगे, इस दफ़ा घी नहीं निकालेंगे, क्योंकि घी पड़ा हुआ है देसी घी जो है। और अब ये जो है इसको संभालते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज दोबारा से आ गया है साग। बाजी स्पेशल बना के लाई है मेरे लिए दोबारा से साग। और उनके ना वहाँ पे मतलब पता नहीं सामने या उनके घर के पास कोई खेत है, तो वो वहाँ से फ्रेश तोड़ती हैं और फ्रेश बनाती हैं। और इसका जो टेस्ट है मैं आपको बता नहीं सकती। अभी इसको हम तड़का लगाएंगे। ये मैंने मक्खन निकाल लिया है, और इस दफ़ा जो मक्खन निकाला है वो यही डिसाइड हुआ है कि घी नहीं निकलेगा, क्योंकि देसी घी पड़ा है, तो हम जो है उसका सारा मक्खन यूज़ करेंगे, खाएंगे। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी बाजी फ्रेश बना कर लाई हैं, और बहुत मज़े का, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, तड़के के बगैर ही बड़ा मज़ा आया। और इसके अलावा अब हम खाना खाने लगे हैं। रोटी मैं बनाऊंगी, साग को तड़का लगाऊंगी, मक्खन डाल के ऊपर खाएंगे, और आप सोच नहीं सकते उसके जैसी कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अंदर बैठ के देख रहे हैं हम, पता नहीं कौन सी सदी का पुराना ड्रामा। बस हमें कुछ हॉरर मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिन भूत वाली, वो फिर चाहे सालों पुरानी हो हम ज़रूर देखते हैं। अच्छा जी, तो खाया जा रहा है साग, और मक्खन शक्खन डाल के चाय ऊपर रखा ही हूँ, चाय बनती है तो फिर मैं चाय भी ले आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं खाना खा रही, भूख बहुत लगी हुई है। नाश्ता भी है, लंच भी है, सब कुछ साथ साथ ही है, ब्रंच है। तो मिलती हूँ आपसे खाने पीने के बाद। जी फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 7, और आप भी सोच रहे होंगे कि ये सवारी कहाँ चल दी अचानक। असल में दोपहर को जब मैंने लंच किया था, उसके बाद जो है थोड़ा टीवी देखा है। हाथ क्यों कांप रहे हैं? अच्छा जी, थोड़ा सा टीवी शीवी देख लिया हमने, और 2-3 दिन से किसी के साथ मीटअप की जो है बात चल रही थी। और फाइनली आज जो है डिसाइड हो गया कहाँ मिलना है, किस टाइम मिलना है। तो मैं किचन में खाना बनाने जा रही थी, तभी मुझे जो है ना मैसेज आया, और फिर मैंने दौड़ लगाई। कपड़े प्रेस करने की ज़हमत नहीं की, सिर्फ दुपट्टा प्रेस कर लिया था, वो होने वाला था। बाकी ये फ़्रॉक मेरा प्रेस था, मैंने यही पहन लिया। लीज़ा का जो उस दिन ब्लू वाला फ़्रॉक था, लीज़ा को वही पहना दिया। मुझे कपड़े प्रेस करने के का टाइम नहीं था, क्योंकि रेडी भी होना था थोड़ा बहुत। तो किससे मिलना है, कहाँ जाना है? जाना एम्पोरियम मॉल है, थोड़ा दूर है, इसलिए अब कैब बुक करवा ली है, और मैं और लीज़ा बस निकलने लगे हैं। मिलना किससे है ये सरप्राइज़ है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो बस अब हम लोग जो है निकलने लगे हैं। और
आई होप कि मुलाकात हो जाए बस, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से मुझे पता चला है कि वो लाहौर में है, और तब से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उनसे बात करूँ और उनके साथ मीटअप रखूँ। तो अब 8 बजे का टाइम मिला तो है, बस अब हम दौड़ लगाने लगे हैं, कैब आ रही बस उसी का वेट है। निकलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इंतज़ार हमारा हुआ ख़त्म। हाँ जी डिट्टू कॉपी है एक दूसरे की हैप्पी लीजा पांडा, आपको मिनी पांडा मिल जाएगा, है ना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा को जो है उसकी नैना आपी मिल गई है, क्योंकि लीज़ा बहुत बड़ी फ़ैन है नैना की, और यहाँ पे और भी सब्सक्राइबर हैं जो मिलने आई हैं उनसे, तो हम आपस में ही बातें करते हुए जा रहे हैं वॉक करते करते, और ये दोनों जो है देखें इकट्ठे जा रही हैं, और लीज़ा को कोई परवाह नहीं कि इसकी एक अदद माँ भी साथ आई हुई है, और ये चल रही है अपनी मस्ती में मगन है। तो अब हम देख रहे हैं कहीं जाके बैठ जाते हैं, तो फिर सुकून से बैठ के गपशप करेंगे। कभी आपने लीजा के चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करने की, मुझे बहुत और है क्यों बोलने की ज़रूरत भी नहीं, इसको देख के आपको सिर्फ दिमाग में एक ही बार आएगा क्यों, तब लोग लाजिम सब्सक्राइब करें इसके चैनल को। बाय। जी फ्रेंड्स, तो टाइम हो गया है बिछड़ने का, और अब जो है वो लोग जा रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपना भी टाइम स्पेंड करना है, और अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा? उदास हो गई हो? लीज़ा तो अभी से उदास हो गई है। अच्छा बताओ ना कैसा लगा, सही तरह बताओ ऊंची आवाज़ में। उदास हो गई लीज़ा चलें अब देखते हैं, अगर लीज़ा ने कुछ खाना पीना ठीक है, नहीं तो हम भी घर चलें, क्योंकि इतनी दूर जाना है और फिर लीज़ा ने सुबह स्कूल भी जाना है। तो ये शुक्र है कि होमवर्क करवा के मैं इसको आई थी, तो अब बस चलते हैं। लीज़ा आपने कुछ खाना है यहाँ पे? हैप्पी मील के अलावा खाना जो भी खाना है, पिज़्ज़ा। चले देखते हैं इसका खाना पीने का क्या प्लान है, उसके बाद जो है ना फिर घर जाने का प्लान करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो पिज़्ज़ा आने में इतना टाइम लगा, हालांकि इतू सा पिज़्ज़ा था, पिद्दू सा, भी आधा खाया आधा खा रही है लीज़ा, और इसको भी खाने में इतना टाइम लग रहा है। और मुझे इतनी नींद आई हुई है, आपको पता है मैं आज सुबह की उठी हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोई, सुबह 7 बजे से उठी हूँ और 10:30 हो गए हैं, और मैं कह रही हूँ मैं किसी तरह घर पहुँच जाऊँ बस। जी फ्रेंड्स, तो आते हुए जो है लीज़ा ने तो वहाँ पे पता है आपको पिज़्ज़ा खा लिया था, और मैंने इसे बोला था पैक करा लो, इतनी थकावट हुई हुई, आज सुबह की उठी हुई हूँ, मेरी कमर टूट गई है इस टाइम और पाँव भी। इसने कहा नहीं जी मुझे इधर ही खाना है, तो ये वहाँ खा के आई है, और फिर मैं हम दोनों के लिए जो है ना ये डील ले आई थी, बर्गर पीस, और ये जो एक्सट्रीम डील होती है, क्योंकि बैठ के खाने की हिम्मत नहीं थी, बस फटाफट पैक करवाया और घर में किसी ना किसी तरह पहुँच ही गई आज। तो अब खाती हूँ ये, और फिर मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के बज गए पूरे 12 और खा पी के हो गए फ्री। अच्छा जी, नैना अकबर आपको पता है कि ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, और काफ़ी टाइम से मेरी जो है ना कोशिश थी कि मैं उनसे मिलूं, और मुझे पता चला कि वो 2-3 दिन हुए उन्हें लाहौर में आए हुए, 2 दिन हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर आई हैं। तो मैंने इंस्टा पे उनसे किया कांटेक्ट, और मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। एक दफ़ा मेरी लाइव पे भी आई थी, मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था, और लीज़ा को भी उन्होंने देखा था, तो काफ़ी खुश हुई थी लीज़ा को देख के, और उनको भी बहुत शौक़ था कि वो लीज़ा से मिलें, और मुझे शौक़ था कि मैं उनसे मिलूँ। और हाँ जी, तो मैं आपको बता दी कि 2-3 दिन हो गए उनको लाहौर में आए, तो मैं कांटेक्ट कर रही थी इंस्टा पे कि हाँ मिलते हैं, मीटअप करते हैं, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो मतलब रोज़ मैं यही पूछी थी कि आप मुझे ना बस टाइम वगैरह बता दें कि कहाँ आना है। तो आज शाम को अचानक ही उनका मैसेज आया 5 बजे, 5:30 बजे, कि आप ना 8 बजे आ जाएं एम्पोरियम मॉल में। तो मैं तो फिर इतनी पहले वेट करी थी, एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश भी हुई, और बस जल्दी से लीज़ा को रेडी किया, खुद रेडी हुई, और ये शुक्र है जाने से पहले होमवर्क लीज़ा को करवा दिया था पहले ही मैंने। तो बस फिर रेडी शेडी हुए, तो हाँ जी, तो बीच में वीडियो थोड़ी स्टॉप करनी पड़ी है, मुझे लग रहा था कि ना कैमरा लेंस जो है ना साफ़ होने वाला है।
खैर मैं आपको क्या कह रही थी, हाँ तो फिर होमवर्क लीज़ा को पहले ही करवाया हुआ था, बस जल्दी से इसको रेडी किया, कपड़े प्रेस करने का भी टाइम नहीं मिला, वरना मेरा दिल था मैं न्यू वाला जो ब्लैक फ्रॉक है वो पहन के जाऊँ, बट उसमें टाइम लग जाना था। तो जस्ट टाइम थोड़ा सा मैंने लिया अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि ना मैं सुबह नहाई हूँ, नहाने के बाद मैंने कंघी भी नहीं की थी और ऐसे ही छोड़े हुए थे बाल शाम तक, तो वो इतना बम बने हुए थे तो बहुत बुरे लग रहे थे, मतलब ना बिल्कुल ही कंघी नहीं की, ऐसे ही ड्राई हो गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी बस थोड़ा सा स्ट्रेट किया, बालों को स्ट्रेट किया, तैयार श्यार हुए, निकल गए। अच्छा, अब नैना ने मुझे जो है ना अपने हस्बैंड का नंबर भी दिया, मैंने उससे बोला था कि आप अपना या फिर भाई का मुझे नंबर दे दो, ताकि मैं वहाँ पे आपसे जो है ना कांटेक्ट करके आपको बता सकूँ मैं कहाँ हूँ या आप किधरों पूछ सकूँ। तो भाई का जो नंबर दिया, मैं वहाँ जाके जो नंबर ट्राई किया, नंबर मुझे बार बार ये है जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मेरे तो रंग उड़ गए, मैंने कहा इतनी दूर अब हम आए भी हैं तो मेरी तो क्लास लग जाएगी घर में लेकिन शुक्र है पूरे टाइम पे जो है ना वो आ गए, और पूरे टाइम में नहीं, आधा घंटा थोड़ा सा लेट हो गए थे, आपको पता है यार लाहौर है, ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन आधा घंटा मुझे यही था कि पता नहीं हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, बट फाइनली वो आई और मिली, और इतने अच्छे तरीके से मिली, इतनी हम्बल है ना। ये नहीं कि आज मैं उससे मिल के आई तो उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, जेन्युइन बंदी है वो, मतलब जैसी वो अपने व्लॉग्स में दिखती है ना, डिट्टू वैसी की वैसी है, इतनी मतलब स्वीट है वो। और लीज़ा बहुत खुश हुई इससे मिलके, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उसके फ़ैन हैं और वो भी बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। खैर वो लीज़ा से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुई और लीज़ा उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मैं जो है ना दोनों को ही देख के खुश होती रही फिर बस यही था कि एक दूसरे से बातचीत की, थोड़ी सी गपशप की, हाल चाल पूछा, और एक और भी वहाँ पे जो हैं उनकी सब्सक्राइबर थी वो भी आई थी मिलने, उनसे भी मेरी हेलो हाई हुई, बल्कि एक दूसरे से हमने नंबर भी एक्सचेंज किया, बहुत अच्छी हैं वो भी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली वो। और वो भी यूट्यूबर हैं, अभी बिल्कुल न्यू है वो भी, और उनका लिंक जो है मैं अपने उनके चैनल का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करूँगी, और आप लोग अगर चाहें तो जाके देख लीजिएगा। खैर हम लोग तीनों मिले हैं तो बहुत अच्छी मतलब गपशप हुई, गॉसिप हुई, अच्छी बातें हुई, बहुत मज़ा आया, और मेरा एक ये भी छोटा सा ख्वाब पूरा हो गया। मतलब आजकल मुझे लगता है मेरा लक चल रहा है, मैं जिसको मिलने जा रही हूँ, जिसके बारे में सोच रही हूँ, मैं उसको ईज़िली मिल रही हूँ, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और बस मैं बहुत खुश हूँ, सोचा भी नहीं था कि ऐसे अचानक से नैना का प्लान बनेगा, वो लाहौर आएगी और मैं उससे मिलूँगी, तो मेरे लिए तो बहुत ही आज अच्छा दिन था। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोग के लिए भी ये सरप्राइज़ होगा जैसे मेरे लिए सरप्राइज़ था, मुझे भी नहीं पता था कि आज हम मिलेंगे, ऐसे ही आप लोग को भी नहीं पता होगा कि आज हम मिलने वाले हैं, बट हम मिले हैं। तो आई होप कि अल्लाह ताला जो है बस उनको भी कामयाब करें और उनकी तरह हमें भी कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। तो खैर अब मैं चलती हूँ, थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, आज तो जेन्युइन थकी हूँ, कहते हैं ना एक एक नाखून दर्द कर रहा है, आंखें जो नींद से मेरी भरी हुई हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से उठी हूँ, आज मैं दिन में बिल्कुल से, आपको पता है मैं लीज़ा को भेज के सो जाती हूँ, बट आज मैं नहीं सोई हूँ। तो अब चलती हूँ, बस मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को जितना हो सकता है आगे से आगे शेयर करें, और कमेंट्स किया करें, मुझे अपनी जो ओपिनियन दिया करें, और बस इसी तरह मुझे प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो ये मैं फेस रिवील करूँगी, मैं बता रही हूँ आप लोग मेरी बात मानोगे तो मैं फेस रिवील करूँगी, मेरा चैनल मोनेटाइज करवाएंगे तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी, ठीक है। और मजाक था ये। खैर चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।